बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे वो है फाटा मर्जर। तो पिछले लेक्चर में हमने जो है ना डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन को हमने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं। वो लेक्चर जो है ना वो मैं जो है ना अपलोड नहीं कर सका हूँ। वो इंशाअल्लाह ताला इसी लेक्चर के साथ या इस लेक्चर के बाद या इससे पहले ही मैं अपलोड कर दूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो आज हम जो है ना वो कुछ और मसलों के बारे में बात करेंगे। अब आपको पता है कि जो आपका जो है ना 18th अमेंडमेंट हुई है उसके बाद जो है ना काफ़ी जो है ना तब्दीलियाँ आई हैं। डेमोक्रेसी को हमने इवॉल्व होने दिया तो काफ़ी जो है ना वो फ़ायदा हुआ। आपने देखा कि सिर्फ हमने जब 10 साल के लिए जो है ना हमने डेमोक्रेसी को इवॉल्व होने दिया, सिर्फ 10 साल के लिए ही तो कितनी जो है ना वो तब्दीलियाँ आ गई मुल्क के अंदर। तो इसी तब्दीली के अंदर एक और तब्दीली थी फाटा मर्जर। जो आपका फाटा का जितना भी एरिया था उसको जो है ना वो केपीके के साथ मर्ज करना था, उसको केपीके के साथ मर्ज करने की बात की गई। ये काम तो बात तो शुरू में ही शुरू की थी। ये सरताज अजीज़ थे आपके, उन्होंने जो है ना इसके अंदर काफ़ी जो है ना काम किया, काफ़ी इस काम को आगे लेकर चले। तो अब क्या है कि जो आपका बैकग्राउंड है जो फाटा का वो यही है कि जो स्पेशल स्टेटस था इसके पास, इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था कि ये एक फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी थी। तो ये एक जो है ना इसके अंदर जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो आपकी लेजिस्लेशन का काम किया करती थी। जो आपका नेशनल असेंबली हुआ करती थी वो जो है ना इसके अंदर जो आपके एमएनएज होते हैं वो जो है ना यहाँ पर काम किया करते थे। आपके सेनेटर्स यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर काम किया करते थे, वही यहाँ के लिए लेजिस्लेशन बनाया करते थे। यहाँ पर आपका कोई जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई जो है ना कोर्ट सिस्टम भी नहीं था, ठीक है। तो वो हम इश्यूज डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इश्यूज थे अभी इसके अंदर। तो इशू सबसे पहला हमारे पास ये है कि जो है ना वो यहाँ पर इलेक्शंस नहीं हुआ करते थे क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है ना नहीं थी। क्योंकि ये आपको पता है ये एक फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया था। यहाँ पर जो है ना वो जो आपके सेनेटर्स थे वो यहाँ के लिए कानून साजी किया करते थे। और यहाँ की जो सिचुएशंस थी वो इतनी जो है ना अच्छी नहीं थी। आपको पता है शुरू से ही यहाँ पर जो है ना अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर्स की वजह से जो है ना आपकी यहाँ की जो कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं थी। इसीलिए यहाँ पर जो है ना इसको फेडरली जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर किया जाने लगा। इसको जो है ना आपने लोकल बॉडी नहीं बनाया, तो यहाँ पर इलेक्शंस नहीं होते थे, तो फिर यहाँ की कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं थी। जो आपका पार्लियामेंट होता है उसके अंदर इसकी कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं थी, ठीक हो गया। जो आपके जितने भी पॉलिटिकल एजेंट्स थे, जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो यहाँ पर जो है ना वो क्या किया करती थी, वो यहाँ पर जो है ना वो अपनी आर्बिट्रेरी पावर्स यूज़ किया करती थी, ठीक है। यानी कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर हुआ करता था। यहाँ के जो है लॉज जो थे वो काफ़ी ड्रकोनियन लॉज हुआ करते थे। वो कैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो है ना वो मतलब किसी एक बंदे ने जो है ना यहाँ पे जिरगा सिस्टम हुआ करता था ना। तो आपको पता है किसी एक बंदे ने अगर जो है ना कोई कसूर किया, कोई जुर्म किया है, तो फिर उसकी पूरी की पूरी जो है ना वो फैमिली को जो है ना वो सज़ा दी जाती थी, घरों को जलाना, ठीक है ना। और जो है ना वो मतलब ये ज़िबा करने वाला जो है ना, ये आपने देखा है कि सैक्रिफाइस करने वाला भी कल्चर यहाँ पर रहा है, ठीक है ना। इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर रही हैं। एक्सट्रीमिज़म, ठीक है ना। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, ये भी यहाँ पर रहा है, ठीक है। नो वुमेन राइट्स, औरतों को तो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई लिफ्ट नहीं करवाई गई, उनकी कोई एम्पावरमेंट भी नहीं थी यहाँ पर। ये तमाम चीज़ें तो जो है ना यहाँ पर थी। आपको पता है यहाँ के जो कानून थे वो कैसे थे। यहाँ पे ये बिल्कुल एक ट्राइबल एरिया था। यहाँ की जो है ना काफ़ी एजेंसीज थी यहाँ पर, मेहमद एजेंसी और जो है ना आपकी और भी काफ़ी सारी एजेंसीज थी। तो अब उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो आप जो है ना इस तरह की जो एजेंसीज हैं उनके बारे में वो इतनी जो है ना उनके नाम आपको नहीं भी पता हो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मेनली आपको जो है ना मसले पता हो, आपको वहाँ के जो मसले हैं वो आपको समझ में आ जाए। जो आपकी वहाँ पे एजेंसीज़ हैं वो तो आपको जो है ना वो गूगल से भी आप जो है ना देख सकते हैं कि कौन कौन सी एजेंसीज़ थी, ठीक है। यहाँ पर कोई जुडिशरी क्लेम नहीं था, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि कोर्ट सिस्टम यहाँ पर नहीं था, यहाँ पे जिरगा सिस्टम था। यहाँ पर जो है ना अपने हिसाब से सज़ाएं दी जाती थी, ठीक है ना। जो वहाँ पर जो है ना वो जिरगे के अंदर एक जो है ना आपका सरदार जो है ना वो बैठता है, वो अपने हिसाब से सज़ा दिया करता था, ठीक है।
तो इसी तरह से वहाँ पर जो है ना ये जरगा क्या होता है, यहाँ पर एक जो है ना वो ये आपने देखा होगा जो चारपाइयाँ होती हैं, इस तरह की चारपाइयाँ जो है ना, जिनको हम पंजाबी में आप देखते हैं मंजियाँ भी इनको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना आपकी जो है ना इस एक जरगे के अंदर होती हैं, यहाँ पर लोग बैठते हैं और इस तरह से फैसले होते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या है, यहाँ पर कोई प्रॉपर सिटीजन राइट्स नहीं थे। आपको पता है प्रॉपर सिटीजन जो राइट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। उसमें फ्री एजुकेशन होती है, आपकी हेल्थ होती है, आपकी जो है ना, और आपकी जो है ना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। वो अभी आप आगे हम कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या राइट्स हैं। तो यहाँ पर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था तो कोई जो है ना प्रॉपर राइट्स भी नहीं थे। ठीक है, एजुकेशन के काफ़ी मसले थे यहाँ पर। फिर क्या है, यहाँ पर कोई पब्लिक राइट्स नहीं हुआ करते थे, कम्युनल पनिशमेंट हुआ करती थी। मैंने आपको बताया ना कि जो है ना पूरी की पूरी जो फैमिली है उसको पूरी की पूरी फैमिली को सज़ा दी जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी। फेंसिंग जब यहाँ पर हो रही थी, अब यहाँ पर आप देखें ना, ये आपका जो है ना पाकिस्तान का मैप आ गया और ये आपका जो है ना वो अफगानिस्तान आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पर हो रही थी फेंसिंग। ठीक है, और यहीं पर आपका जो है ना वो फाटा भी है। ठीक है, तो यहीं पर आपका जो है ना वो फेंसिंग होने नहीं दे रहे थे ये लोग, ना यहाँ के लोग होने दे रहे थे जो इस एरिया के अंदर थे, और जो यहाँ पे और एरिया है यहाँ के लोग भी नहीं होने दे रहे थे। ये पूरा का पूरा जो है ना ये पहले किसी पुराने इलाके पुराने ज़माने में जो है ना ये पूरा का पूरा पख्तूनिस्तान हुआ करता था। फिर आपको पता है जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये वाला जो इलाका है जो पाकिस्तान के अंदर आता है ये अफ़गानियों से जीत लिया था। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं थी। अभी एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर बन रही है, तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक यूनिवर्सिटी तो कम से कम बनने लगी है। और हेल्थ सेंटर्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी जो है ना हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, औरतों को हेल्थ के इश्यूज़ काफ़ी होते हैं। आपको पता है कि जो है ना यहाँ पर काफ़ी कोई मैकेनिज़्म नहीं है। ठीक है ना, अच्छा जी, फिर क्या है आपका जो है ना, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, असल आपका है एम्यूनिशन। ये आपका जो एम्यूनिशंस हैं ये यहाँ पर होते हैं। तो ये क्या है आपका जो है ना जो ड्रग्स हैं, आर्म्स हैं, जो आप इनकी जो है ना वो ट्रेड करते हैं, ये भी यहाँ से ही होते हैं। इसी बॉर्डर से आप देखते हैं कि जो बॉर्डर है, इसी बॉर्डर के ज़रिए ये जो है ना जो आपके ड्रग्स हैं और आर्म्स हैं ये यहाँ से ट्रेड होते हैं। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ टेररिज्म यहाँ पर है कैसे, कि आपको पता है कि एक और इशू भी यहाँ पर है, उसको भी इसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं कि मिसिंग पर्सनस का भी इशूज़ है यहाँ पर। तो आपको पता है किसी का अगर किसी का भाई जो है ना वो उसको उठा लिया किसी ने, जो है ना वो मिस हो गया, कहीं पर गुम हो गया वो, तो उसका जो उसका दूसरा भाई होगा वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो टेररिज्म की तरफ जाएगा कि भाई मेरे अपने भाई का बदला लूंगा। तो इस तरह से एवोल्यूशन ऑफ टेररिज्म हुआ है मिसिंग पर्सनस के चक्कर में यहाँ पर। ठीक हो गया, अब हम देखते हैं कि भाई और क्या क्या यहाँ पे मसले हैं, क्या सॉरी यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अब जो है ना आपका जो मर्जर है, फाटा का जो मर्जर है, जो आपका जो है ना वो 31st अमेंडमेंट है आई थिंक। खैर ये देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आगे जाके कौन सी अमेंडमेंट में ये जो है ना आपका फाटा का मर्जर हुआ था, तो वो फिर वहाँ पर ही देख लेंगे। इलेक्शंस अब होंगे यहाँ पर, ठीक है ना, पोस्ट मर्जर हम देख रहे हैं कि क्या मर्जर के बाद क्या सिचुएशन होंगी। अब यहाँ पर इलेक्शंस होंगे, जो आपका लोकल बॉडी जो है ना उसकी प्रेजेंटेशन होगी। ठीक हो गया, आपकी जो है ना वो पार्लियामेंट में आपकी जो है ना वो प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, आपकी प्रोविंशियल असेंबली में जो है ना आपकी प्रेजेंटेशन होगी। जो केपीके की प्रोविंशियल असेंबली है वहाँ पर उन्हीं के साथ मिलके आपकी जो है ना, और सेनेट के अंदर भी आपके जो है ना केपीके के साथ मिलके आपके सेनेटर्स होंगे। पहले भी यहाँ पर फाटा के अंदर सेनेटर्स नहीं थे। ठीक है ना, जो केपीके जो है ना जो सेनेटर्स होंगे उन्हीं के साथ मिलके, अब क्योंकि केपीके के साथ मर्जर हुआ है ना, तो अब केपीके के अंदर ही जो है फाटा के लोग भी जो है ना वो सेनेट के अंदर होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोविंशियल असेंबली में भी होंगे और सेनेट के अंदर भी होंगे। फिर क्या है आपका जो है ना वो पार्लियामेंट के अंदर, जो केपीके की पार्लियामेंट है, केपीके की जो एंट्रेंस है पार्लियामेंट के अंदर सेनेट के थ्रू, वहाँ पर जो है ना इनकी जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक हो गया, अच्छा जी, अब क्या है आपका यहाँ पर एडिशनल डेवलपमेंट जो है ना फंड्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कैसे, कि आपको पता है कि एनएफसी अवार्ड भी हुआ 18th अमेंडमेंट में, जो है ना एनएफसी अवार्ड मिला। इसमें क्या हुआ कि जो आपका फाटा था,
फाटा को एडिशनल फंड देने की बात की गई। हर सूबे का अपना अपना फंड होता है ना, अपना अपना परसेंटेज होता है, लेकिन जो केपीके का जो फंड था उसके अंदर कुछ एडिशनल फंड्स भी इनको दिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी एक काम हुआ यहाँ पर। फिर क्या है, जो आर्मी आपकी थी पहले यहाँ पर, आपको पता है आर्मी थी यहाँ पर, तो आर्मी अब क्या कर रही है, अभी जो अपना जो कंट्रोल है वो हैंड ओवर कर रही है सिविलियंस को। ठीक है, वहाँ पर सिविलियंस हैं वो अब अपॉइंट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो सिक्योरिटी का जो मामला है वो पुलिस को दिया जा रहा है, और पुलिस आपको पता है केपीके की जो पुलिस है तो जो है ना अल्टीमेटली वो भी यहाँ पर ही काम करेगी, यहीं पर जो पुलिस है वो यहाँ पर भी ऑपरेट करेगी। यहाँ के लोग भी जो है ना, वो जो फाटा के लोग हैं वो भी पुलिस के अंदर जा सकेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट होगी, कोर्ट सिस्टम यहाँ पर होगा। ठीक है, कोर्ट्स बनेंगे और कुछ कोर्ट्स बनाई भी गई हैं यहाँ पर, तो वो उसका भी सिस्टम होगा यहाँ पे। अब ये नहीं होगा कि जिरगा सिस्टम हो, जिरगा सिस्टम अब ख़त्म हो जाएगा और जो है ना वो कोर्ट ही फैसले किया करेगा। ठीक है, माइनिंग जो थी यहाँ पर वो ख़त्म हो रही है, यहाँ पे डी माइनिंग हो रही है। कैसे कि पहले आपको पता है कि आर्मी ने भी माइनिंग की होती, वो ज़मीन के अंदर आपको पता है बॉम्ब लगाते हैं ना ज़मीन के अंदर, तो वो आर्मी ने भी की हुई थी, और वहाँ के जो लोकल्स थे, जो आपके इंसर्जेंट्स ग्रुप्स थे वहाँ पर, उन्होंने भी वहाँ पर ज़मीन के अंदर माइनिंग की हुई थी। अब ये फैसला हुआ है कि जो है ना वहाँ पर डी माइनिंग होगी, वहाँ पे माइनिंग वहाँ पर से ख़त्म होगी। ठीक हो गया। फिर क्या है, आपकी सिक्योरिटी जो है वो पुलिस को दे दी जाएगी। जो आपकी पुलिस होगी वो सिक्योरिटी जितने भी मैटर्स हैं आपके उनको कंट्रोल करेगी, उनको हैंडल करेगी। एक और कानून भी यहाँ पर बनाया गया जो कि बेसिकली केपीके के लिए बनाया गया था, तो अब वो यहाँ पर भी जो है ना वो अप्लाई होगा। वो कैसे कि जो अगर वुमेन वोटर टर्न आउट है, कि वुमेन वोटर टर्न आउट क्या मतलब है कि हर साल कितने परसेंट औरतें जो है ना वो वोट करती हैं, जितने परसेंट भी वोट इंस्टेंस के 15% जो है ना औरतों ने वोट किया, तो फिर वोटर टर्न आउट आपका कितना होगा, वो आपका 15% हो जाएगा। ठीक है, तो ये कानून बनाया गया है कि अगर 10% से कम वोटर टर्न आउट हुआ औरतों का, तो फिर दोबारा से इलेक्शन होंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। अच्छा जी, 10th आपका क्या है यहाँ पर कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिलेंगी लोगों को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है केपीके के साथ ही मिलकर जो है ना अब इनकी जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो मामलात इनके हल होंगे। कोई भी बंदा जो है ना केपीके जो है ना वो अब इनको केपीके का डोमिसाइल जो है ना वो मिल जाएगा, और यहीं की यूनिवर्सिटीज़ में यहीं के यहाँ पर इनको जॉब्स भी मिलेंगी। साथ ही यहाँ पर एक और पॉइंट भी आप ऐड कर दें कि आपकी जो है ना जो जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर मिलेंगी। फिर आपका एक्सेस टू सोशल मीडिया होगा, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे। अब जब यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, आपको पता है यहाँ पर जो है ना इंटरनेट की जो है ना नेटवर्क की कवरेज होगी, यहाँ पे 3G 4G ये चीज़ें आएंगी, तो फिर सोशल मीडिया को भी एक्सेस होगा, और जब लाजमी बात है तो फिर इससे आपकी एजुकेशन को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से ही काफ़ी लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं।